लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास कोई जॉब ना हो, कोई नौकरी ना हो, कोई घर ना हो, कोई जमीन ना हो, या फिर इस दुनिया की अनेक प्रकार की चीजें ना हो और आप इनके लिए चिंतित रहते हो, इनके लिए परेशान रहते हो। तो आज मैं आपसे कहूंगा, हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक उत्तम चीज से तृप्त करेंगे। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, एक समय था जब हमारे पास भी कुछ भी नहीं था, परंतु आज एक ऐसा समय है जब प्रभु ने हमें हर एक उत्तम आशीष से तृप्त किया है। हम हारून के जीवन में देखते हैं, गिनती की किताब उसका 18 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हारून के पास पहुंचा कि इजराइलियों के देश में, यानी कि जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से कनान देश को लेकर जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन हारून के पास पहुंचा और हारून से परमेश्वर के वचन ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि उस देश में, कनान देश में, जहां मैं इजराइलियों को ले जाने पर हूं, उनके बीच में तेरा कोई भी भाग न होगा, यानी कि कोई भी जमीन का टुकड़ा तुझे नहीं दिया जाएगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और न उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच में से तुझे कुछ भी न मिलेगा, उस जमीन में, उस भूमि में तुझे कुछ भी न मिलेगा। और जब हारून ने इस बात को सुना होगा तो वो बड़ा निराश हो गया होगा, दुखी हो गया होगा। अरे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जबकि मैं तो याजक हूं, फिर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब बाकी इजराइलियों को बहुत कुछ है, सब कुछ वहां पर दिया जा रहा है, परंतु बंटवारे के समय जब बंटवारा होगा तो हारून के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। वो बड़ा हैरान हुआ होगा इस बात को सुनकर, परंतु तब परमेश्वर ने उससे कहा कि उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। परमेश्वर ने हारून से कहा कि उनके बीच में, उस कनान देश में तेरा अंश और तेरा भाग मैं हूं, यानी कि मैं स्वयं तेरे साथ में हूं। उस जमीन का तेरे पास कुछ ना रहेगा, वो जमीन का टुकड़ा तेरे पास न होगा, और खेत खलियान तेरे पास नहीं होंगे, घर तेरे पास नहीं होगा, ये फिर बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें तेरे पास नहीं होंगी, भेड़ बकरियां तेरे पास नहीं होंगी, परंतु तेरे पास एक चीज होगा, तेरे पास मैं होऊंगा, तेरा भाग, तेरा अंश स्वयं मैं होऊंगा। और आप जानते हैं, जिसका अंश और जिसका भाग परमेश्वर है, उसके जीवन में तो कोई घटी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ में है। दोस्तों, इस प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपका अंश है। हो सकता है आपके पास जमीन जायदाद न हो सकता है आपके पास घर न हो सकता है आपके पास गाड़ी न हो, आपके पास जॉब न हो, आपके पास कोई बिजनेस न हो, आपके पास कमाई का कोई बड़ा साधन न हो, परंतु आपको इस बात को जान लेना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो उसका वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर ही आपका भाग है, आपकी वो जमीन परमेश्वर है, आपका वो घर परमेश्वर है, आपका शरण स्थान परमेश्वर है, आपका छुपने का स्थान परमेश्वर है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते और नहीं कभी जीवन में भागेंगे, ना ही हम इन चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बल्कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा भाग है, परमेश्वर हमारा अंश है, और जब वो हमारी ओर है तो परमेश्वर इन सब चीज़ों से अपने लोगों को तृप्त करता है। वो अपने लोगों से किसी भी उत्तम वस्तु को छिपा कर नहीं रखता है। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में आपको इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपका अंश है। इन संसार की बातों के लिए आप चिंतित ना होएं, इन बातों के लिए आप परेशान ना होएं, इन चीजों के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जरूरत है इस वचन को थामने की कि परमेश्वर मेरा भाग है। हाँ, मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरा भाग है। मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरा भाग है। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, जब आप परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि हारून जीवन भर कंगाल रहा, नहीं, हारून कंगाल नहीं रहा, बल्कि जो कुछ इजरायली लोग परमेश्वर के भवन में चढ़ाया करते थे, वो सब हारून का ही था। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको उत्तम आशीषों से प्रभु तृप्त करेंगे। इसलिए निराश न होएं, उदास न होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें, संसार की चीजों के लिए चिंतित न होएं, बल्कि प्रभु की ओर चलते रहें, प्रभु के पीछे चलते
चलते रहें। जब आप विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलते रहेंगे तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पर हारून ने परमेश्वर से नहीं कहा कि प्रभु ऐसा क्यों, जब सबको तू सब कुछ दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं। हारून ने नहीं कहा, बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया उसने उसे स्वीकार किया और प्रभु ने उसे आशीषित किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम उषा है। मेरी यह गवाही है कि मेरा अनिवार्य ट्रांसफ़र हो चुका था, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और मैंने प्रेयर टावर में प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मेरा ट्रांसफ़र अब रुक चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का, अपी के ब्रदर का, सिस्टर अमृता मसीह का, उनकी पूरी टीम का दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है, अपने सवालों के जवाब पाए हैं और आप आनंदित हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे अविनाशी तेजस्वी राजा प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पिता, आप बहुत भले और अच्छे हैं प्रभु, आप हम सबसे प्रेम करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपने रात भर संभाले रखा अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपने पैरों तले आपने हिफाजत से रखा प्रभु, और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया है कि हम आनंद के साथ प्रभु तेरा जय जयकार करें, तेरा धन्यवाद करें, तुझे धन्य कहें, तेरे नाम को ऊंचा करें। और यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु ऊंचे स्वर में परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन जहां कहीं भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, जिसने आज का दिन आपको दिखाया है, जिसने आपको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी योजना बनाकर वो आज के दिन को नहीं देख पाए, परंतु प्रभु ने आप पर यह अनुग्रह किया है, आपको ये नया दिन दिखाया है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, आप परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर उसका जय जयकार करें, क्योंकि उसने अपनी भलाइयों को और आज का नया दिन आपको दिखाया है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में आज हर एक जन ने अपने हाथों को तेरी ओर उठाकर तेरा धन्यवाद किया है, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने प्राणों से प्रभु तुझे धन्यवाद दिया है। क्योंकि पिता, आज जो ये सांसें हम ले रहे हैं, आज जो हमारी आंखों ने ये चमकती हुई सुबह देखी है, आज प्रभु यीशु जो हम ये कह पा रहे हैं, ये तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी बड़ी करुणा है प्रभु, जो हम सब पर आज की सुबह में आपने दिखाई है। यीशु, आज के दिन के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य को आपके लोगों के लिए मांगते हैं, आपकी गाइडेंस को प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हैं, आपकी बुद्धि को इनके लिए मांगते हैं, आपकी समझ को इनके लिए मांगते हैं प्रभु, आपकी फुल ऑफ स्ट्रेंथ प्रभु इनके लिए मांगते हैं। लॉर्ड, आपका प्रभु आपका अनुग्रह इनके लिए मांगते हैं प्रभु, आपका सपोर्ट इनके लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हम चाहते हैं आपका प्रोटेक्शन प्रभु यीशु मसीह इनके लिए चाहते हैं, आपका लहू परमेश्वर, वो ब्लड ऑफ जीसस जो प्रोटेक्ट हमें करता है, वो इनके ऊपर हम कोड करते प्रभु, ये इनके ऊपर लगाते परमेश्वर, एक एक पर लहू की छाप लगाते प्रभु, पूरे दिन भर में सुरक्षित रखें आप अपने बच्चों को, उनके घराने को, उनके घराने के लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखें परमेश्वर पिता, ताकि जब इन्होंने आपके नाम को जानकर आपके पीछे चलना शुरू किया है तो प्रभु वो तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इस मसीह सफर में देख सके और तुझे बारंबार, हर समय, हर पल में, हर क्षण में प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके मेरे पिता। लॉर्ड, धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस सुबह में आपने आत्मिक भोजन देकर हमें तृप्त किया है, इस बात को बताया है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपने हारून से कहा, पिता तेरा भाग मैं हूँ, तेरी संपत्ति मैं हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हम सब की संपत्ति हैं, हमारा भाग है प्रभु, आप सबसे बेस्ट पार्ट हमारे लाइफ का है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब इस वचन को सुना है आज प्रभु ये मोटिवेट हुए हैं कि सच में पिता कि संसार की वस्तुओं से बढ़कर प्रभु इनके पास है प्रभु जी। प्रभु सच में मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ संसार में जीने के लिए जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता तेरे लोगों को है प्रभु, लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी इन्हें चाहिए प्रभु यीशु मसीह,
आप वो उनके लिए करें परमेश्वर, वो आप इन्हें प्रोवाइड करें, बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड। आप हमारे उपाय करने वाले प्रभु हैं यीशु मसीह। यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड इन एवरी फील्ड लॉर्ड फादर, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ लॉर्ड फादर, यू आर द प्रोवाइडर। धन्यवाद परमेश्वर, आप ही तो है जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे लिए उपाय करने वाले, इंतजाम करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु आपके लोगों को जो भी प्रभु इस जीवन में जीने के लिए चाहिए, उनके बच्चों को जो चाहिए, उनके फैमिली को जो चाहिए, प्रभु यीशु आप प्रोवाइड करवाइए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु देने वाले आप हैं और आप इनका भाग हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु इस बात को ये अपने जीवन में रिसीव करें कि आप इनका भाग हैं पिता, आप इनका पार्ट है परमेश्वर, वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्रभु जिसे पाकर परमेश्वर सारी बातें पूरी हो जाती हैं। आप जब इनका भाग है तो प्रभु संसार की बातें, आत्मिक हर एक आशीषें इनके जीवन में हैं, क्योंकि प्रभु सब कुछ तुझ में पूरा होता है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु हर एक उस भाई के लिए, हर एक उस बहन के लिए प्रभु जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज है पिता परमेश्वर, तुझे जान रहे हैं परंतु पिता बहुत सारी बातें हैं जो उनके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। यीशु मसीह के नाम से वो सारा कंफ्यूजन उनके जीवन से चला जाए। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ उन यंगस्टर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो अभी भी अंधकार में है पिता, जिनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है प्रभु, ड्रग्स में परमेश्वर, एडिक्शन में प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप में, बुरी संगति में परमेश्वर पिता, प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में परमेश्वर उनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ कि आप उनका भाग बन जाइए प्रभु, आप उनका पार्ट बन जाइए प्रभु, ताकि उन अंधकार से बाहर निकलकर प्रभु यीशु आपकी महिमा को करने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस संसार में जीने के लिए प्रभु बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु, जब तक तेरे लोग परमेश्वर गलत रास्ता अपना रहे परमेश्वर, आज ही परमेश्वर पिता उन गलत रास्तों को उनकी लाइफ में क्लोज करते हैं यीशु के नाम से, उन रास्तों को बंद करते यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज प्रभु तेरे लोग इस वचन को जानकर इस बात को जाने कि सही रास्ता यीशु है, और यीशु को पाकर परमेश्वर उस बात में प्रभु वो आगे बढ़े परमेश्वर पिता, वो नेगेटिव, वो गलत रास्ता नहीं, वरन प्रभु तेरा रास्ता अपने जीवन में अपनाए ताकि वो सक्सेस की ओर बढ़ सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे, एग्जाम्स के लिए प्रार्थना कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहे, बच्चों की स्टडी के लिए प्रार्थना कर रहे, अपने कोई ऐसा प्रभु उनके लाइफ में कुछ ऐसा भाग है प्रभु जो उन्हें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें तो खुदावन सहायता करे, मदद करे, सामर्थ कोंडे ले और आप इन्हें आगे करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ ये तुझे वचनों में और गहराई से जाने प्रभु, ये प्रार्थना में और गहराई से जाएं पिता, ये प्रभु तुझ में लगे रहे, लौलीन रहे प्रभु जी पिता, तुझे जानने में, प्रार्थना में, संगति में, फेलोशिप में बने रहे प्रभु, क्योंकि प्रभु एक मसीह का जीवन परमेश्वर फेलोशिप है परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आज वचन के द्वारा इस बात को जब ये जाने हैं कि तू इनका भाग है, तो प्रभु ये जीवन के हर एक फील्ड में इस बात को कोड करे कि मेरा भाग यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज के दिन में, आज की सुबह में बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर कि प्रभु आपके लोग उस बात के लिए प्रॉब्लम में है, चिंता में, फिक्र कर रहे हैं प्रभु। हाँ, अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं प्रभु, अपने जॉब के लिए फिक्र कर रहे हैं, मैरिज के लिए, बच्चे के लिए प्रभु जी, घर के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जमीन के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु बहुत सारे काम हैं जो इनके पास, उनके लिए फिक्र कर रहे हैं प्रभु। आज वो फिक्र, वो चिंता आपके ऊपर डालते हैं, आप सोल्यूशन दे, आप इनकी चिंता करते प्रभु। धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य इनके लिए मांगते हैं प्रभु, जितने लोग बीमार, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को इसी समय, इसी सुबह में हम उनके शरीर से नष्ट करते हैं। हर एक वो बैक्टीरिया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, स्किन डिजीज यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी, इनकी हड्डियां यीशु के नाम से चंगी हो जाएं, इनकी स्किन हील हो यीशु मसीह के नाम से, इनकी नसें चंगी हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यदि बॉडी में सॉइलिंग है, यीशु के नाम से वो सॉइलिंग दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सी बहनें प्रभु बच्चे के लिए परेशान हैं, यीशु मसीह उनके गर्भ को स्पर्श करें और प्रभु उन्हें बच्चे की आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रार्थना है प्रभु आप इनके जीवन में वो सब कुछ दें प्रभु जो इस जीवन को
प्रभु जीने के लिए इन्हें चाहिए पिता। धन्यवाद। आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ, जितना रिक्वेस्ट प्रभु आपके सामने रखा गया है, जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने दिया है पिता, आप उन्हें जानते हैं, पर्सनली आप उन्हें जानते हैं, उनके लाइफ में आप कार्य करना आपने शुरू कर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष, आनंद, खुशी के साथ में बोया है प्रभु। यीशु के नाम से वो आनंद की कटनी 100% अपनी लाइफ में काटे प्रभु। यीशु के नाम से भरपूरी आनंद उनके जीवन में हो, उनके घर परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन बहुतायत और भरपूरी का जीवन वो जिए। अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर, उनके फैमिली पर करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम से हर एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु आपके नाम से आशीष देते हैं। आज के दिन की प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट आउट करें, आज के दिन की समस्याओं को दूर करें, आज के दिन की ज़रूरतों को आप पूरा करें। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।